तो हे गाइस, आई वेलकम यू बैक टू एसजी। दिस इज संभव हियर और आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। दिस इज आल्सो प्रीवियस ईयर जे एडवांस्ड क्वेश्चन एंड इट इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन अगेन। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे इग्नोर ना करें। तो ये देखिए, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो this was also asked in IIT एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो देखिए क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल दिया गया है ABC। लेट ABC डिनोट द लेंथ्स ऑफ साइड ऑपोजिट टू वर्टिसेस ABC। तो बेसिकली ये आपको एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल दिया गया है। स्टैंडर्ड ट्राइंगल से मतलब होता है कि यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू है A, ये है B, ये है C। अगर आपके पास ये सिनेरियो है तो अच्छा, AC भी ऑब्ट्यूज है, तो एक मिनट रुकिए, चलिए मैं ट्राइंगल बनाएंगे वापस दोबारा। हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो अगर यहाँ पर ये एंगल है A है तो इसका अपोजिट साइड भी A है, और इसका अगर यहाँ पर एंगल B है तो इसका अपोजिट साइड B है, और अगर एंगल C है तो इसका अपोजिट साइड स्मॉल c है। तो ये मतलब एक स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, उसने ये क्लियर किया फर्स्ट लाइन में। ओके, सपोज A इज इक्वल टू 6, B इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास दिया गया है कि A का वैल्यू हमें 6 दिया गया है और B का वैल्यू हमें 10 दिया गया है। तो A का वैल्यू है 6, B का वैल्यू है 10। ग्रेट। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ग्रेट। एफ एंगल ACB इज ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पर हमारा फिगर थोड़ा गलत बना है। अगर एंगल ACB, इसने अगर कह दिया कि एंगल ACB इज ऑब्ट्यूज, okay, so it is asking us if angle ACB is obtuse and R denotes the radius of incircle। तो रेडियस ऑफ इनसर्कल आपको बताया हुआ है पिछले वीडियोस में, तो आपको रेफर करने चाहिए वो वीडियोस। देन द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज, तो हमें आर स्क्वायर निकालना है। सो दिस वाज अ गुड प्रॉब्लम अगेन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एरिया दिया गया है। तो एरिया होगा किसी भी ट्राइंगल का हाफ टाइम्स ऑफ बेस इनटू हाइट। का वैल्यू दिया गया है 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3। लेट्स से मेरा आज मन किया कि मैंने बेस को रख लिया, ये 6 रख लिया बेस, तो हाइट यहाँ पर इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ आएगी। तो लेट्स से दिस इज D। ठीक है, तो इसको हम D रख लेते हैं। तो अब हम अपने बेस पे वर्क करते हैं, सॉरी हाइट पे वर्क करते हैं। बेस हमें पता है 6, तो हाफ टाइम्स ऑफ 6 टाइम्स ऑफ हाइट, दिस इज इक्वल टू 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो चलिए अब हम सोचते हैं कि हम कहीं से हाइट निकालेंगे। तो अगर मैं ट्राइंगल ACD की बात करूं तो एंगल D राइट एंगल्ड है, सॉरी राइट एंगल है। तो एंगल D इज ए राइट एंगल। तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं साइन ऑफ C लिखना चाहूं तो साइन ऑफ C विल बी H बाई B। H का वैल्यू क्या हो गया, B साइन C। ठीक है, तो आप B आपको पता है और आपको एंगल C पता होगा। आप आपको देखो, सब कुछ अगर आपको दे दिया तो आपका काम कैसे, आप H यहाँ से निकालेंगे, आप यहाँ H यहाँ से निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा करें, H को B साइन C इधर पुट कर दें, उससे क्या होगा ये समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हाफ इंटू 6 इंटू B साइन C इज इक्वल टू 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो B का वैल्यू है 10, तो हम लिख देते हैं B का वैल्यू है 10। B का वैल्यू है हमारे पास 10। तो ये वाला जो कैंसलेशन होगा वो 3 आएगा, ये हमें दे देगा 2। तो इससे फाइनली हमें साइन C का वैल्यू मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, और एक और बात, अगर आपको कभी भी किसी भी ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ABC के लिए आपको पता हो कि इसका साइड लेंथ है लेट्स से x, इसका लेंथ है y, तो आप हमेशा एरिया को लिख सकते हैं हाफ XY साइन B। ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा इसको बेस ले सकते हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं x साइन B हमेशा। ठीक है, लॉजिक मैंने वहां पर बताया आपको, ऊपर मैंने वो अप्लाई करके दिखाया, बट आप इसे डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं कि आपको दो साइड है और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल पता है। ठीक है, इफ यू नो द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड द इंक्लूडेड एंगल, देन यू कैन डायरेक्टली राइट द एरिया एज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ दोस टू साइड्स
times the sine of the angle between those, that is the sine of the included angle. Okay, so we were also given in the problem that our angle C is an obtuse angle. So this angle C is actually an obtuse angle, which means that if sine C is equal to √3/2, तो obtuse angle के लिए C का वैल्यू 120 डिग्री हो रहा होगा. ठीक है, तो C का वैल्यू हमें है 120 डिग्री दिया हुआ. अब हमें मिल गया एंगल C, इसका वैल्यू है 120 डिग्री. तो अब हमें निकालना पड़ेगा कहीं ना, देखो r² पता होने के लिए हमें एरिया पता है. तो r का एक फॉर्मूला होता है एरिया, दैट इज डेल्टा अपॉन s. s इज द सेमी पेरीमीटर. आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा जब आपने हीरोन फॉर्मूला वगैरह पढ़ा होगा. तो वी आर गोइंग टू यूज इट इन सम सेंस और सो. तो आपको एरिया पता है, अब आपको क्या निकालना है, ये s निकालने का है. तो इस s को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें s का वैल्यू पता है कि s का जो वैल्यू होता है वो होता है a + b + c/2. तो हमें a और b पता है, हमें c नहीं पता है. तो कहीं से अगर c निकल आए तो हमारा काम बन जाए. तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि आपको जब भी दो साइड्स की, आपको कभी भी एक एंगल पता हो, लेट्स से दिस एंगल 120 डिग्री, यू नो this side, you know that it is 6, it is 10 for example, then you can definitely find this side using cosine rule. So we are just going to use that only, nothing special. We are not doing anything special. Okay, we are just going to apply the cosine rule. So what is the value of cos 120 degree, or cos C, I must say, to be more clear I'll use cos C initially. So what is the value of cos C? I'll write it separately. So what is the value of cos C? So cos C will be equal to b² plus a² minus c² over 2ab. It is quite obvious कि जो एंगल यहाँ पर होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एक नेगेटिव में जाती है, और बाकी सब फॉर्मूला कैसे बनता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए इस टाइम तक. तो आप फिलहाल तो फॉर्मूला देख लिए. तो cos C इससे हमें आ जाता है, cos C का वैल्यू आ जाता है cos of 120 and that is -half. Now you know the value of B and A, that is 10 and 6 respectively, or 6 or 10, whatever be the case. ठीक है, तो this will be 10² plus 6² minus c² over twice of 10 times of 6. Okay, so from here I can calculate the value of C. तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कि c² minus 136, this will be 136 over 2. अच्छा, 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं हम, इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू कितना है, 10 into 6 60 है, तो दिस इज अपॉन 60. तो c² का वैल्यू आ जाता है 196, तो c का वैल्यू आ जाता है 14. ठीक है, तो a का वैल्यू लेट्स से 6 है, b का वैल्यू 10 है और c का वैल्यू है 14. तो हमारे पास जो सेमी पेरीमीटर होगा वो होगा a + b + c डिवाइडेड बाय 2. तो a है 6, b है 10, c है 14, तो 6 + 10 16/4, 16 + 14 हो गया 30, 30/2 आ गया 15. एंड हमें एरिया पता है डेल्टा, दैट इज 15 square root of 3. So what will be the value of r from it? So for the value of r will be delta upon s. So this is equal to 15 square root of 3 upon 15. This is equal to square root of 3. Now what we were asked the value of r square. So r² will be 15 times of square root of 3 times of square root of 3, that is square root of 3 का square, which is equal to 3. So this was the way we can solve it, simple as that. ठीक है, तो आपको अगर ये चीज़ नहीं पता, आपसे लंबा हो जाएगा आपका फॉर्मूला, आपका सोल्यूशन. ठीक है, इफ़ यू डोंट नो दिस, ठीक है, इफ़ यू डोंट नो कोसाइन रूल, यू आर नॉट एबल टू फाइंड द थर्ड साइड. ये नहीं निकल पाएगा अगर आपको ये नहीं पता है. ठीक है, और बाकी ये नहीं मिल पाएगा अगर आप इतना दिमाग नहीं लगा सकते. तो ये मतलब वैसे बेसिकली मैंने तो 10th क्लास में लगा लिया था इतना दिमाग, आप लोग भी लगा ही सकते हैं डेफिनेटली. ठीक है, कि कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन अप्रोच दिस. ठीक है, so I think this was what I had for you guys. Thank you everyone for watching this video, and this value is equal to 3, so our correct answer to this problem was 3. Okay, so that was all from my side for today. Have a great time ahead. Bye bye.